चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। इफ मोर देन वन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड देन हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, सो पहला हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अगर कैपेसिटर्स हैं, फर्स्ट मिरर सिमेट्री इन कैपेसिटर्स। अगर अपने पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, सीरीज में और पैरेलल में कनेक्शन रहता है, तो हम वहां से डिसाइड कर लेते हैं। सपोज हमारे पास कैपेसिटर इस टाइप से, हमारा फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड, थर्ड, देन अगेन देयर इज अ कैपेसिटर, फिर इससे यहां पे कनेक्टेड है एंड इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी। ठीक है, तो इफ यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब जहां पे हमारा बैटरी कनेक्टेड है, अगर इसके क्रॉस हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं बिटवीन ए एंड बी, तो ये तो सिंपली हम कर सकते हैं कि दीस टू आर, अब इनमें मैं वैल्यूज नहीं लिखा हूं, मैं केवल कनेक्शन बता, दीस टू आर इन सीरीज, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा। मान लो सभी सी हैं, ऑल द कैपेसिटर्स आर ऑफ कैपेसिटेंस सी, सो दीस टू आर इन सीरीज। ठीक है, इनका जो रिजल्ट आएगा, तो अगर कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट, हम रेसिप्रोकल लेके ऐड करते हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, c/2, because these two are in series, that c/2 is in parallel with this। तो c/2 को हम c के साथ पैरेलल में ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा 3c/2 that is series with these two, या फिर इन दोनों को सीरीज में ऐड करके इनका जो रिजल्ट आएगा इधर का, वो उसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दो। तो हम पहले पूरा सिंपलीफाई कर लेंगे, c सीरीज का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/c plus 1/c, so we are going to get c/2, the equivalent of these two, that c/2 is in parallel with this। तो पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्टली कैपेसिटर से ऐड हो जाते हैं, तो c/2 plus c, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा 3c/2, that 3c/2 is in series with these two। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/c plus 1/c plus 1/3c/2, तो हमको a और b के क्रॉस इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो इस टाइम में तो हम सिंपल सीरीज और पैरेलल डिसाइड कर लेते हैं। अगर सपोज करो एक हमारा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर साथ में कनेक्टेड है, ठीक है, इस टाइप से। पहले मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे मान लो ये हमारा कैपेसिटर है, देयर इज अ कैपेसिटर, these four capacitors are connected and I have to find the equivalent between A and B। A और B के बीच में अपने को इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इनके जो कैपेसिटर्स मान लो सभी C हैं, all the capacitors are of capacitance C। now I have to find the equivalent between A and B। तो इस टाइप में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं, सपोज हम इन दोनों को चाहें तो सीरीज में कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होगा, अगर इन दोनों को सीरीज में, इफ यू आर कनेक्टिंग दीस टू इन सीरीज, तो बी टर्मिनल, ये बी टर्मिनल हट जाएगा, बिकॉज ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, बी एंड चला जाएगा। तो हमको लास्ट में आई हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब ये दोनों टर्मिनल रहने चाहिए, ये जाने नहीं चाहिए। इस पूरे सर्किट को सिंपलीफाई करेंगे बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसा नहीं कि इन दोनों को सीरीज में कर दिया, तो वैसे तो हम कर सकते हैं इन दोनों को सीरीज में, ये दोनों सीरीज में ही दिख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें जो करंट आएगा या जो चार्ज आएगा सेम चार्ज आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, तो बी एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, बी रहना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो बी चला जाएगा, तो बी जाना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों को सीरीज में नहीं कर सकते। चलो देखते हैं और कहां से हम कर सकते हैं। हम इन दोनों को ट्राई करेंगे अगर कनेक्ट करने का, तो ये वन एंड से कनेक्टेड है, ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं वन एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, तो सीरीज के बारे में सोच सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर सीरीज कनेक्शन होता है तो सेम चार्ज फ्लो करता है बिटवीन टू कैपेसिटर्स, सेम चार्ज फ्लो करेगा इफ कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। अब इन दोनों में प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे एक जंक्शन आ रहा है और जंक्शन पे करंट की स्प्लिटिंग होगी, चार्ज भी स्प्लिट हो जाएगा, चार्ज भी स्प्लिट होने के चांसेस हैं। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों वन एंड कनेक्शन है, बिटवीन दीस टू वन एंड कनेक्शन है, बट ये सीरीज में ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब अगर चार्ज इस जंक्शन पे दो, सपोज टू कैपेसिटर्स आर देयर लाइक दिस, ठीक है, ये दोनों सीरीज में, लेकिन अगर बीच में जंक्शन आ जाता है ना, तब हम सीरीज में नहीं बोलते, बिकॉज जंक्शन आने का प्रॉब्लम क्या होता है कि जंक्शन पे करंट की स्प्लिटिंग या चार्ज की स्प्लिटिंग हो सकती है। तो सीरीज में अगर कैपेसिटर्स होते हैं तो चार्ज सेम होना चाहिए। जब ये जंक्शन नहीं था देन दीस टू आर इन सीरीज, बट जंक्शन आने से क्या होता है कि यहाँ पे चार्ज डिवाइड भी तो हो सकता है, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते 100% कि ये दोनों सीरीज में है। तो यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम ये मेरा जो टॉपिक है मैं डिस्कस करने वाला हूँ मिरर सिमेट्री। तो अगर चेक करो कि क्या यहाँ पे कुछ सिमेट्रिक सर्किट है क्या, जो दोनों ए और बी हैं, क्या यहाँ पे हम कुछ सिमेट्रिक है क्या। अगर सिमेट्री होता है तो सर्किट थोड़ा सा सिंपलीफाई हो जाता है। तो इन दिस केस हम देखते हैं, अगर मिरर का मतलब क्या होता है कि मिरर जो होता है उसके जैसा
जैसा इधर बंदा रहेगा वैसा ही फेस उसको, अगर इधर इसका थोपड़ा जैसा वैसे ही थोपड़ा इधर भी दिखेगा। मतलब अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा इमेज उस साइड दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि इधर कोई और खड़ा है उधर दूसरा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा। इधर अगर हड्डी खड़ा है तो उधर गब्बर सिंह नहीं दिखेगा, दोनों साइड में वही दिखेगा जो इस साइड में। सो मिरर का मतलब मिरर के दोनों साइड में सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, कैपेसिटर सेम होने चाहिए। अब देखते हैं ए और बी के बीच में अपने को फाइंड करना है, तो मिरर बीच में, अगर मैं इस लाइन को देखता हूं यहाँ पे हम मिरर सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। अब वैसे भी मैंने टॉपिक लिखा है मिरर सिमेट्री, तो मैं जितने भी सर्किट डायग्राम बनाऊंगा उसमें मिरर सिमेट्री लग जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं मिरर पास कराता हूं, ठीक है, ये हमारा मिरर है, तो मिरर के दोनों साइड, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में साइड देखो कैपेसिटर सेम दिखाई दे रहा है, ये कैपेसिटर है इसके सामने उसके जैसा ही कैपेसिटर। अगर यहाँ पे 2C होता तो मिरर सिमेट्री नहीं लगता फिर, लेकिन यहाँ पे C है तो मिरर सिमेट्री हम लगा सकते हैं। क्लियर, दिस साइड से दिस साइड आल्सो इट इज C, तो दोनों साइड में सेम कैपेसिटर, मतलब इसी का मिरर इमेज ये है, इस साइड कैपेसिटर C है, इधर भी कैपेसिटर C है, तो इसका मिरर इमेज ये है, मतलब इस मिरर के दोनों साइड में कैपेसिटर सेम है। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे C होता है, यहाँ पे 2C, तब मिरर नहीं लगता, बिकॉज उसके में क्या होता है, इधर हमारा C उधर 2C, तो मिरर सिमेट्री लगेगा नहीं। ये साइड में C, वो साइड में, मिरर के दूसरे साइड इमेज बदल नहीं सकता, इमेज सेम होना चाहिए। तो अगर C 2C होता तो हम मिरर नहीं लगा पाते, लेकिन यहाँ पे क्या मैंने जो कैपेसिटर्स दिए हैं C और C, मतलब मिरर के लेफ्ट साइड में और मिरर के राइट साइड में कैपेसिटर सेम है। इधर इस C का मिरर इमेज ये है, इस C का मिरर इमेज ये है। सो मिरर के दोनों साइड में, ठीक है, मतलब मिरर सिमेट्री लग गया, तो मिरर के दोनों साइड में चार्ज भी सेम होगा, मतलब इस कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वही चार्ज तो इस कैपेसिटर को भी आएगा, बिकॉज इसी का चार्ज उसमें जाएगा, और इसका चार्ज Q डैश आएगा, तो यहाँ पे भी Q डैश। दोनों साइड, मिरर के दोनों साइड में कैपेसिटर्स अगर सेम है तो चार्ज भी सेम होगा। अब देखो अगर सेम चार्ज आता है, मतलब इसका चार्ज फ्लो करके उसमें गया, अगर इसका मिरर इमेज है तो चार्ज भी सेम स्टोर होगा दोनों साइड में। तो अगर इसका चार्ज टोटल इसमें चलेगा, Q चार्ज इसमें था वो आगे फ्लो करके इसमें चले गया, इसका चार्ज Q डैश था सपोज, तो ये भी पूरा फ्लो करके इस कैपेसिटर में चलेगा। ये जो बीच वाला कैपेसिटर इसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, बिकॉज ऊपर वाला चार्ज फ्लो करके उसमें चले गया, नीचे वाला चार्ज फ्लो करके इसमें चले गया, तो इस बेचारे को कुछ मिला ही नहीं, मतलब इस सर्किट में इसका कोई रोल ही नहीं है, इसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। मतलब इस कैपेसिटर को हम हटा सकते हैं, इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैपेसिटर को हम हटा सकते हैं, मतलब जो कैपेसिटर पूरी, जिस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल मिरर पे आते हैं उसको हम हटा सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। एक बार इसको हटा देंगे ना तब ये दोनों आराम से ऐड हो सकते हैं। तो चलो इस कैपेसिटर को मैं हटा रिमूव कर देता हूं। दिस इज व्हाट द मिरर, ये हमारा मिरर था। तो अगर मैं इस बीच वाले कैपेसिटर को हटा देता हूं तो सर्किट कैसा बन जाएगा, इस टाइप से। यहां पे कैपेसिटर्स बना दो, ठीक है, C and C, and I have to find between A and B, the equivalent between A and B। तो अब देखो आसानी है, इन दोनों को डायरेक्ट हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे। सो दीस टू आर नाउ इन सीरीज, ये दोनों भी सीरीज में हैं, और उनका जो रिजल्ट आएगा वो आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो C और C सीरीज में होंगे तो क्या होगा, 1/C + 1/C, मतलब C/2, ये C/2 आ रहा है, ये भी C/2, एंड दैट C/2 एंड C/2 आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना आ रहा है C/2, ये भी कितना आएगा C/2, तो C/2 एंड C/2 आर इन पैरेलल, तो क्या होगा C/2 + C/2 which is equal to C। It means that equivalent capacitance between A and B is, इन दोनों के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है इस पूरे सर्किट का वो कितना आ रहा है, C आ रहा है। क्लियर। सो अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, देखो हम उसमें ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि हर एक सर्किट में मिरर सिमेट्री लग ही जाएगा, हम देखते हैं कि मिरर सिमेट्री पॉसिबल है या नहीं। अगर मिरर सिमेट्री पॉसिबल है तो फिर मिरर से देखो दोनों साइड में चार्ज इक्वेट कर दो, चार्ज इक्वेट करो, फिर देखो जो कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल, जैसे इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल मिरर पे आ रहे हैं तो ये कैपेसिटर हम हटा सकते हैं, बिकॉज मिरर के दोनों साइड में कैपेसिटर का ही मिरर इमेज है, कैपेसिटर सेम है तो चार्ज भी सेम रहेगा। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। अब मैं मिरर सिमेट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं जितने भी सर्किट, ऐसे ही सर्किट बनाऊंगा जिसमें मिरर सिमेट्री अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं सर्किट चेंज कर रहा हूं। मान लो अगर कोई कैपेसिटर ऐसा है, सर्किट ऐसा है इस टाइप से, यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी, ऐसा है सर्किट। सर वर्टिकल, अरे हॉरिजॉन्टली मिरर पे आएगा तो नहीं कटेगा ना। किसी कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल मिरर पे आने चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे कैपेसिटर लगाए हुए हैं, यहाँ पे भी कैपेसिटर है, यहाँ पे भी कैपेसिटर, ऑल आर आइडेंटिकल, सारे कैपेसिटर्स को मैंने आइडेंटिकल रखा है, मतलब सब हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, सभी सी मैं लिख दे रहा हूं। अब यहाँ पे मुझे इक्विवेलेंट फाइंड करना है, इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, जो भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट। सर एक और सवाल था सर, जो जंक्शन है उसमें क्यों नहीं जाएगा करंट सर? जंक्शन में स्प्लिटिंग नहीं होगी, जाएगा। अगर इसका चार्ज पूरा इसको मिल गया है, ठीक है, अगर ये चार्ज पूरा इसमें चले गया तो इस बेचारे को क्यों चार्ज मिलेगा? जंक्शन में, जंक्शन के इस साइड उस साइड चार्ज सेम जा रहा है, मतलब जंक्शन पे स्प्लिटिंग हुई ही नहीं। क्लियर? जंक्शन तुम किसी रोड से जा रहे हो, रोड में टर्निंग आ गई, लेकिन तुमने टर्निंग लिया ही नहीं, तुम आगे मतलब रोड सर्कल के ये साइड में भी तुम थे, उस साइड में भी तुम चले गए, तो टर्निंग में तुम टर्न ही नहीं लिए, तभी तो उस साइड में तुम रहोगे। ऐसा थोड़ी ना तुमने टर्न भी ले लिया, तुम आगे भी दिखाई दे रहे हो, मतलब सीधे भी दिखाई दे रहे हो तुम और लेफ्ट साइड में भी चले गए, ऐसा पॉसिबल होगा क्या? या तो तुम लेफ्ट में जाओगे या तो आगे जाओगे, तो जब तुम आगे चले गए मतलब लेफ्ट में नहीं जाने वाले हो। क्लियर? तो अब इस सर्किट में देखो, फिर से हम देखते हैं मिरर सिमेट्री लगेगा क्या इसमें। तो यहाँ पे भी हम मिरर सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अगर मिरर पास कराते हैं बीच से, ये डॉटेड लाइन, ये हमारा मिरर है, तो मिरर के दोनों साइड में देखो सर्किट डायग्राम एक ही जैसा है, इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये। मैं चाहूं तो यहाँ पे ऐसा 2C भी लिख सकता हूं, यहाँ पे मैंने 2C कर दिया, अभी भी मिरर सिमेट्री अप्लाई हो रहा है। तुम चाहो यहाँ पे 3C कर दो, फिर भी मिरर सिमेट्री लग रहा है, बिकॉज इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है। अब जब मिरर इमेज है तो इसमें जो चार्ज होगा, इसमें मान लो Q1 है तो वही चार्ज इसमें जाएगा, इसमें अगर Q2 है तो सेम चार्ज इसमें जाएगा, इसमें अगर Q3 है, मिरर के दोनों साइड के कैपेसिटर में सेम चार्ज होता है, तो लेफ्ट साइड में अगर Q1 है तो राइट साइड में भी Q1, इधर Q2 तो राइट साइड में Q2, हियर इफ इट इज Q3 राइट साइड में भी Q3 गया। तो बीच में ये जो दोनों कैपेसिटर, इसका पूरा चार्ज इसको दे दिया इसने, इसका पूरा इसमें चलेगा, इसका इन बीच वाले कैपेसिटर को कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं इनको चार्ज ही नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों कैपेसिटर को हम हटा सकते हैं। तो जब ये हटा देंगे तो सर्किट कैसा बनेगा फिर? CC 3C और 2C दिस इज व्हाट A एंड B। ये हमारा CC है, ये 3C और 2C और 2C। आई हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तब इन दोनों का देख लो, ये दोनों किस में है? सीरीज में, these two are in series, these two are in series, these two are in series, then those three are in parallel। क्लियर? तो ये C और C का कितना आ जाएगा? C/2, ये 3C का कितना आ जाएगा? 3C/2, और ये 2C का 2C/2। अब इनका इक्विवेलेंट निकालना है तो सबको ऐड कर दो डायरेक्टली, तो C इक्विवेलेंट इज व्हाट? C/2 प्लस 3C/2 प्लस 2C/2, ये आ जाएगा हमारा 6C/2, दैट इज 3C। So the capacitance, equivalent capacitance between A and B is what? 3C। नोट करो इसको फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मान लो क्या ऐसा है, ये हमारा A और B है, आई हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। जैसे यहाँ पे सब कैपेसिटर लगे हुए हैं, इस टाइप से सर्किट है, कैपेसिटर से यहाँ पे C, ये भी C, ये 2C एंड 2C, यहाँ पे C और C है, या C और 4C कुछ भी दे रहा हूं मैं। क्लियर? अब यहाँ पे भी देखते हैं, आई हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। सो A और B पे फिर से देखते हैं मिरर सिमेट्री लगेगा क्या। तो यहाँ से मिरर एक पास कराओ, उसके बाद चेक कर लो, ये हमारा मिरर हो गया, तो मिरर के ये साइड में C है, उधर उसी का फेस है, इसका ही फेस ये है और इसका ही फेस ये है, मतलब मिरर सिमेट्री अप्लाई हो रहा है। तो जब मिरर सिमेट्री है तो मिरर सिमेट्री के दोनों साइड में कैपेसिटर सेम है तो चार्ज भी सेम रहेगा, जो चार्ज इस पे होगा Q, वही चार्ज इस पे जाएगा, इस पे Q है तो इस पे भी Q, इस पे Q डैश है तो इस पे भी क्या होगा? Q डैश। मतलब ये अपना पूरा चार्ज इसको दे रहा है, ये पूरा चार्ज इसको दे रहा है, ये पूरा चार्ज इसको, ये दो बेचारे आ रहे हैं मिरर पे, इनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो जब इनको कुछ मिल ही नहीं रहा है मतलब सर्किट में एक्टिव है ही नहीं, तो इनको हम हटा सकते हैं, इनके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
तो इन दोनों कैपेसिटर्स को वैसे भी याद रखो, जिस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल मिरर पे आते हैं वो हटा सकते हैं, तो इन दोनों कैपेसिटर को हटा दो, तो अब सर्किट कैसा बन जाएगा, सी 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 और 2C 2C, सी 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 और 2C 2C। आई हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो आप देख लो ऊपर हमारा सी सी है तो कितना हो जाएगा C/2, ये भी C/2 और ये 2C 2C है तो वो C हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा C/2 प्लस ये दोनों भी सीरीज C/2 प्लस 2C 2C तो C इज इक्वल टू 2C। मतलब इसको सीरीज में करो, इसको भी सीरीज, इसको सीरीज, बाद में तीनों को पैरेलल कर दिया तो तीनों को डायरेक्टली मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपसे मिरर सिमेट्री अप्लाई कर रहा हूं तो मतलब मैं जितने भी सर्किट बनाऊंगा उसमें मिरर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बट तुमको देखना होगा हर एक क्वेश्चन में मिरर ही नहीं अप्लाई हो जाता, अगर अप्लाई होता है तो ही हम अप्लाई करेंगे उसमें। मान लो अगर हमारा ऐसा सर्किट होता, ये भी कैपेसिटर ही है, ठीक है, यहां पे हमारा ऐसे हैं कैपेसिटर्स, दिस इज व्हाट ए एंड बी। आई हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है। कैपेसिटेंस ऐसे दिया सी सी 2C 2C, यहाँ पे C है और ये हमारा 4C है। सो इक्विवेलेंट अप्लाई करना है तो इसका तो कोई झंझट नहीं, ये बेचारा तो अलग से ही पड़ा हुआ था, अगर ऊपर सिंप्लीफाई हो जाता तो उसके साथ हम इसको ऐड कर देंगे आराम से, तो इसका कोई टेंशन वाला काम नहीं है। ये तो अकेले है कैपेसिटर सीधा साधा, ये झंझट वाला सर्किट है। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता है तो उसके साथ हम इसको पैरेलल कर देंगे, मतलब इधर कोई टेंशन नहीं है, इधर मिरर अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं। जरा ऊपर देखते हैं, ऊपर मिरर अप्लाई हो जाएगा, यहां से मिरर पास कराओ। सो ऊपर फिर से मिरर अप्लाई हो रहा है, मतलब इसमें जितना चार्ज होगा वही चार्ज इधर जाएगा। इसमें अगर Q डैश है तो इधर भी क्या जाएगा Q डैश। तो जो कैपेसिटर, जिस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल मिरर पे आ रहे हैं, ये वाला कैपेसिटर, अब आगे मिरर अगर तुम नीचे पास करा देते हो ऐसे, तो इसको मत हटाने लगना, बिकॉज ये कैपेसिटर इसके दोनों टर्मिनल मिरर पे नहीं आ रहे हैं, तो ये अकेला है। मतलब ऐसा बोलो कि कैपेसिटर कट गया, तो मिरर कोई हम यहाँ पे ऐसा ग्लास का मिरर नहीं रख रहे हैं कि इस कैपेसिटर को काट के तोड़ दिया हमने। वो एक एजम्पशन हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसका सिमेट्रिक है, इसका सिमेट्रिक है, मतलब यहाँ पे मिरर सिमेट्री अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम भूल जाए, इसको यहाँ नीचे वाले पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वाले को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके साथ इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। सो मिरर इसको काटते हुए जाएगा तो इसके बारे में मत कंफ्यूज हो जाए कि ये भी तो कट गया, वो कट गया मतलब उसको छोड़ो, वहां पे मिरर नहीं अप्लाई करना है, ऊपर जहां कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखाई दे रहा है केवल वहां पे हम मिरर अप्लाई कर रहे हैं। अब इधर क्या होगा, मिरर सिमेट्री है तो ये CC है, ये हमारा क्या होगा 2C और 2C, इसका चार्ज इसमें चलेगा, इसका चार्ज इसमें चलेगा, बीच वाले कैपेसिटर पे कुछ मिल ही नहीं रहा है तो उसको हटा दो, तो ऐसा झोपड़े जैसा बन जा रहा है। और ये वाला बेचारा तो सीधा साधा 4 वाला पड़ा ही है, ये इधर मिरर जा रहा था पर इसकी जरूरत नहीं है, तो हमारा अलग से रहेगा, ये जाएगा नहीं। हमारा क्या होगा C C, यहाँ पे भी C C C 2C और 2C। आई हैव टू फाइंड बिटवीन A एंड B। चलो सिंप्लीफाई कर लो, ये वाला कैपेसिटर हट गया, जब ये हट गया तो दीस टू आर इन सीरीज, तो इनका रिजल्ट कितना आ जाएगा C/2 और इनका कितना हो जाएगा C, मतलब ये हमारा आ रहा है C/2, ये आएगा C और उसके साथ ये पैरेलल, तो इन दोनों का रिजल्ट कितना है C/2, इसका रिजल्ट कितना आएगा C और ये बेचारा तो है ही, तो C/2 C and 4C आर इन पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट इज व्हाट C/2 plus C plus 4C, that is 3C/2 plus 4C या 15C/2। हाँ हाँ, ये वैसा तो इस सर्किट में किरचॉफ लॉ अप्लाई करोगे सॉल्व कर, बहुत सारा इक्वेशन बनेगा और सॉल्व होगा, लेकिन हमको बस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो अगर कहीं पे मिरर सिमेट्री जैसा किरचॉफ लॉ तो क्या हर जगह अप्लाई होगा, बट यहाँ मिरर में क्या होता है कि हमारा एक ट्रिक है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। मिरर नहीं अप्लाई हुआ तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं, तो फिर हम किरचॉफ लॉ पे जाएंगे या फिर नोड एनालिसिस पे। चलो नोट करो, इसको रब कर रहा हूं। 4 है 3C/2, अरे हाँ सॉरी 11C/2।
नोट करो, रब कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ। मान लो मैंने सर्किट ऐसा लिया है, ऐसा तो बताया है। ये हमारा ए और बी है। आई हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। चारों तरफ कैपेसिटर भर रहा हूं मैं, यहाँ पे सब जगह। ठीक है, ये हमारा सी सी, ये भी सी सी, ये हमारा 2C 2C सी सी 4C एंड 4C, ऐसे कैपेसिटर्स लगा दिए मैंने। इधर भी एक कनेक्ट कर रहा हूं मैं, सी है और सी। अब इसमें देखते हैं मिरर अप्लाई होगा नहीं, तो मिरर पास कराओ, देख लो। यहां से मिरर पास कराते हैं, तो देखो मिरर के दोनों साइड में सेम इमेज है। लेफ्ट साइड में जैसा कैपेसिटर, राइट साइड में वही। इसी का इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका देखो इमेज यहाँ पे है, ये यहाँ पे था तो यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है। मतलब मिरर सिमेट्री अप्लाई कर देंगे। अब मिरर सिमेट्री अप्लाई करेंगे तो वो कैपेसिटर्स जिनके दोनों टर्मिनल मिरर पे आ रहे हैं, जैसे ये वाला जाएगा और ये वाला जाएगा, बाकी सब रह जाएंगे। तो सर्किट कैसा होगा फिर? सर्किट बहुत बार बार बनाना पड़ रहा है मुझे। ये हमारा ये वाला कैपेसिटर तो गया, मतलब यहाँ पे कैसा है, स्क्वायर ही ठीक से नहीं बना, इस टाइप से। ठीक है, हमारे कैपेसिटर जो जिंदा है, दो चले गए बेचारे। ये वाला गया बिकॉज इसके दोनों टर्मिनल मिरर पे आ रहे, इसके भी दोनों टर्मिनल मिरर पे आ रहे, बाकी सब हैं। यहाँ पे भी है ए एंड बी। तो ये हमारा कितना, सी 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 2C 2C, हमारा सी सी 4C एंड 4C। अब इनको कनेक्ट कर लो, तो देखो बीच में एक स्क्वायर जैसा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मिरर मत लगाना, बिकॉज मिरर लगाने से कुछ जाएगा। मिरर एक बार लग गया ना, तो जो जाना था, जिसको जाना था वो गया। ये दोनों को हम किस में ऐड कर सकते हैं? दीज टू आर इन सीरीज, दीज टू आर इन सीरीज। तो ये सीरीज में कनेक्शन कितना आएगा, C/2। ये हमारा C/2 आ रहा है, इसका C/2, इसका C/2, और वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो C/2 और C/2 पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, फिर उनके साथ इन दोनों को सीरीज में करेंगे। और ऊपर वाला ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में। मतलब ये इसके साथ सीरीज में है, ये इसके साथ सीरीज में है, और नीचे वाला पूरा इसको सिंप्लीफाई करो, तो ऊपर वाला C और C का कितना हो जाएगा, C/2। एक तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ C/2, इसको हम सिंप्लीफाई, ये 2C रहेगा, ये ऊपर क्या होगा, C/2 और C/2। तो ये C/2 और C/2 पैरेलल में है, तो वो C/2 ऐड होकर C दे देंगे। मतलब 2C C और 2C, 2C C और 2C, 2C C एंड 2C। देखो इसका सिंप्लीफाई करो, ये जो स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, ऊपर क्या होगा, C/2, ये भी C/2, और C/2 पैरेलल में ऐड करोगे तो C आ जाएगा। तो 2C C एंड 2C, तो 2C C एंड 2C, एंड दिस 4C एंड 4C आर अगेन इन सीरीज। तो 4C का कितना आ जाएगा, 2C। ये हमारा A और B। अब सिंप्लीफाई करो, ये बीच वाला 3 है, तो इनको पहले ऐड करो, तो 2C C का सीरीज में C हो जाएगा, और उसके साथ ये सीरीज में आएगा तो C/2। मतलब ये पूरा ऐड करोगे तो C/2 आएगा, और रेसिप्रोकल लेके ऐड कर लेना। मैं 2C को सीरीज में करूंगा तो हाफ हो जाएगा, C बचेगा, दैट C इज इन सीरीज विद दिस, तो C/2। मतलब ये ओवरऑल C/2 आ रहा है। ये जो पूरा आएगा वो कितना आएगा, C/2। अब ऐड कर लो, तो C इक्विवेलेंट और C/2 और 2C, तो C/2 प्लस C/2 प्लस 2C, दैट इज 3C। क्लियर? नोट करो इसको। रब कर रहा हूं।
चलो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। ये ऐसा हेक्सागन जैसा है, ठीक, हर जगह कैपेसिटर लगा रहा हूं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने सब कैपेसिटर को, ये सी है हमारा, सी 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 सी, यहाँ पे 2C सी 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 2C ऐसा लगा दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे मिरर अप्लाई होगा क्या। सो मिरर फिर से पास कराओ, यहां से मैं मिरर पास कराता हूं। अरे 5 मिरर नहीं लगाते, एक ही मिरर लगाते हैं। तुम अपना थोपड़ा एक मिरर में देखोगे, 4 मिरर में, एक मिरर में जैसा दिखोगे तुम एक मिरर है उसके पीछे तो एक ही मिरर दिखेगा ना, उसके पीछे थोड़ी ना मिरर काम करेगा, ठीक है, तो एक ही मिरर लगाएंगे। अब यहां पे मिरर लग गया तो देखो कोई ऐसा कैपेसिटर नहीं जिसके दोनों टर्मिनल मिरर पे आ रहे हो, ऐसा कोई भी कैपेसिटर नहीं है, ठीक है। ये जो जंक्शन है, तो मैंने क्या बताया था कि जब जंक्शन मिरर पे आता है तो वो चार्ज की स्प्लिटिंग नहीं करता, मतलब इसका चार्ज इसमें जाने वाला है, इसका इसमें जाने वाला है, और इसका क्यू डैश इसमें क्यू डैश जाने वाला है, मतलब ये जंक्शन होने का कुछ मतलब नहीं है। इसका चार्ज निकल के इसमें चले जाएगा, अपने मिरर को अपना चार्ज दे देगा, या अपने मिरर को दे देगा, या अपने मिरर, तो ये जो जंक्शन है ये नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो हम क्या करेंगे, बस इस जंक्शन को डिस्कनेक्ट कर दो, मतलब इसका पूरा चार्ज इसमें जा रहा है, इसका चार्ज इसमें जा रहा है, इसका चार्ज इसमें जा रहा है, तो इसको हटा दो, इस जंक्शन को, ऊपर वाले को जब जा रहा है इसका पूरा इसमें जा रहा है तो उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, इसको डायरेक्ट और इसको डायरेक्ट, ऐसा। बस वो जो जंक्शन था उस जंक्शन को मैंने हटा दिया, बिकॉज ये इसका मिरर, ये कैपेसिटर अपने मिरर इमेज को अपना चार्ज देता है, तो ये इसको चार्ज देगा, ये अपना इसको चार्ज देगा, ये इसको देगा। जब वो अपने मिरर को अपना चार्ज दे रहे हैं तो इस जंक्शन के होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जंक्शन नहीं भी है, ठीक है। 4 लोग बैठे हैं और तुम एक तुम्हारा दोस्त है, उसके बगल में 4 और दोस्त हैं, लेकिन तुम केवल अपने दोस्त से ही बात कर रहे हो, बगल वाले से बात नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए समझो वो है ही नहीं, तो इस जंक्शन के होने नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जंक्शन नहीं है तो इसको अपना चार्ज तो इसको देना है ना, तो इसका चार्ज ऊपर से निकल गया, इसका चार्ज इसमें गया और इसका इसमें गया, मतलब वो जंक्शन हटा दिया मैंने। अब जब जंक्शन हटा देते हैं तो आप देखो सर्किट सिंपल हो गया। पहले इन दोनों को ऐड करो, ये C/2 आएंगे, बिकॉज दीज टू आर इन सीरीज, दैट C/2 इज इन पैरेलल विद दिस। वैसा ये C/2 इसके साथ पैरेलल में आएगा, तो देखो सर्किट कैसा होगा, ये C/2 C के साथ, तो कितना देगा 3C/2, और इधर तो अपने C है ही नहीं। वैसा ये C और C सीरीज में है तो कितना हो जाएगा C/2, ये 2C और इधर कितना आएगा C और C, तो C सीरीज में है तो C/2 और वो उसके साथ पैरेलल है तो कितना आएगा 3C/2, एंड दैट इज इन सीरीज विद दीस टू, 2C एंड 2C के साथ। A और B के बीच में फाइंड करना है। अब क्या करो, ऊपर तीनों सीरीज में है, ये भी तीनों सीरीज में और ये फिर आपस में तीनों पैरेलल में, तो ऊपर ऐड करोगे C और C क्या हो जाएगा C/2 3C/2 के साथ सीरीज में है, तो ऊपर वाले का सिंपलीफाई करो। वैसे यहाँ पे 2C हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो C हो गया, और इसके साथ सीरीज में लो तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 1/C1 इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 2/3C, तो 1/C1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/C प्लस 1/C, दैट इज 2/C प्लस 2/3C। सिंपलीफाई कर लो, 1/C1 इज इक्वल टू क्या ले लो 3C एलसीएम ले लो, सो 6 प्लस 2 दैट इज 8/3C, तो C1 कितना आ जाएगा 3C/8। C2 निकालो इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये हमारा 2C और C कितना होगा C और उसके साथ ये सीरीज में, तो C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2C पहले ऐड कर दो, तो C इंटू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 कर रहा हूं मैं, 3C/2 डिवाइड बाई C प्लस 3C/2, तो C2 कितना आ गया 3/2, नीचे हमारा कितना आ जाएगा 5/2, सो 2 कट जाएगा, सो 3C/5, सो नीचे का 3C/5 आ रहा है, ऊपर का हमारा आ रहा है 3C/8, और ये उसके साथ पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट ऊपर वाला कितना आ रहा है 3C/8 प्लस ये C/2 प्लस नीचे वाला 3C/5, फिर इसको ऐड कर लेना। क्लियर। तो अब यहाँ पे इस केस में, इस क्वेश्चन में जब मैंने मिरर सिमेट्री अप्लाई किया तो ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं था जिसके दोनों टर्मिनल मिरर पे आ रहे हो, इसलिए कोई कैपेसिटर रिमूव नहीं किया मैंने, सारे के सारे कैपेसिटर प्रेजेंट हैं।
केवल वो जो जंक्शन था, वो जंक्शन को मैंने हटा दिया, बिकॉज जंक्शन के होने का कुछ मतलब नहीं निकल रहा था। ये जब जंक्शन था तो फिर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका चार्ज इसमें जाना, इसका चार्ज इसमें जाना, इसका चार्ज इसमें, जंक्शन से कुछ मतलब नहीं, मतलब जंक्शन पे चार्ज की स्प्लिटिंग नहीं हो रही। तो जंक्शन अगर नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मिरर में जो जंक्शन आता है उसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब डिस्कनेक्ट करने का मतलब नहीं कि इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्टेड है लेकिन ये इससे कनेक्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलो नोट करो। अब देखो यहाँ पे भी हमारा अगर C है, ये 2C यहाँ पे, 4C यहाँ पे, 4C इधर C, C, 4C और 4C। I have to find between A and B। तो यहाँ पे भी मिरर अप्लाई करेंगे तो ये जंक्शन का मतलब खत्म हो जाता है, जंक्शन का कुछ मतलब नहीं है, मिरर यहाँ से जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिरर जंक्शन के साथ साथ दो कैपेसिटर को भी उड़ा रहा है। ये कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल मिरर पे आ रहे हैं और इसके भी दोनों टर्मिनल मिरर पे आ रहे हैं, तो ये दोनों कैपेसिटर जाएंगे, तो मतलब सर्किट कैसा बन जाएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये दोनों हैं और ये हमारा 4C 4C, अरे ये 2C 2C दोनों होना चाहिए तभी मिरर लगेगा, और ये हमारा CC। अब ऐड कर लो, these two are in series, these two are in series and these two are in series। ये 2C 2C का क्या हो जाएगा C, इसका क्या हो जाएगा C/2, और 4C 4C का कितना हो जाएगा 2C, so that is 3C plus C/2, 7C/2। तो इस केस में जब मिरर हमने पास कराया तो वो मिरर क्या कराया, दो कैपेसिटर्स को भी हटा दे रहा है। ये दोनों ये जो कैपेसिटर है 4C, इसके दोनों टर्मिनल मिरर पे आ रहे हैं और इस कैपेसिटर के भी दोनों टर्मिनल मिरर पे आ रहे हैं। तो ऐसे कैपेसिटर जिनके दोनों टर्मिनल मिरर पे आते हैं उस कैपेसिटर को हम हटा सकते हैं, बिकॉज इसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसका चार्ज इसको चले गया, इसका चार्ज इसको चले गया, इसका चार्ज इसको चले गया, ये बेचारों दोनों ऐसे ही हैं इस सर्किट में, उनको कुछ चार्ज ही नहीं मिल रहा है। तो जब कोई कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो रहा है तो वो सर्किट में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बोलो, डाउट है तो।